मामला चूंकि सीधा नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने जाने की जरूरत है। बात नीट पीजी की है, वो एग्जाम जिससे डॉक्टर आगे चलकर स्पेशलिस्ट बनते हैं, और इस बार जो हुआ उसी से लोग एकदम चौंके हुए हैं, हैरानी है। पहले 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद जब 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रही, अब इतनी सीटें खाली रह जाती हैं तो सिस्टम पर दबाव बनता है। इसी के बाद क्वालिफाइंग परसेंटाइल में कटौती कर दी जाती है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए परसेंटाइल 50 से घटाया जाता है, 7 कर दिया जाता है। जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए ये 45 से घटा करके 5 कर दिया जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 से सीधा 0 कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। कट ऑफ स्कोर जो पहले 200 से 250 के ऊपर रहता था, उसको गिरा करके 100 कर दिया जाता है। कुछ मामलों में माइनस स्कोर तक एडमिशन कर दिया जाता है। तो यहीं से लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, माइनस में कैसे एडमिशन मिल सकता है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट सामने आए, उसे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। रोहतक के एक सरकारी संस्थान में 4 नंबर आने पर एमएस ऑर्थोपेडिक सैंक्शन कर दिया गया। दिल्ली के बड़े मेडिकल कॉलेज में 44 नंबर आए तो गायनेकोलॉजी में सैंक्शन कर दिया गया। जनरल सर्जरी 47 नंबर पर दे दी गई। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 10 नंबर पर दे दी गई। एनाटॉमी 11 नंबर पर दे दी गई। बायोकेमिस्ट्री में 8 नंबर आए थे। फिजियोलॉजी के लिए 12 नंबर आए थे। और 2 उम्मीदवार इसमें ऐसे भी थे जिनका स्कोर नेगेटिव में था, 0 से नीचे था, वो तब भी पीजी के लिए क्वालिफाई कर रहे। अब यहां रुककर सोचने की जरूरत है। ये वो कोर्सेज हैं जहां से आगे चलकर डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनते हैं, सर्जन बनते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं। हम और आप अगर कभी भविष्य में बीमार होते हैं, परिवार को कोई सदस्य बीमार होता है, तो ऐसे ही डॉक्टर के पास रिकमेंड किया जाएगा जो कि उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे। और उनमें स्पेशलिस्ट वो भी होंगे जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट में 0 से नीचे स्कोर करके आए। अब आपकी जान कितनी सेफ है या नहीं है, यह फैसला आप कर सकते हैं। यह मामला जब सामने आया तो सरकार ने साफ रखा दलील अपनी कि भाई सीटें खाली हैं, सीटें खाली रहेगी, नुकसान होगा, देश को स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए। कहा यह भी कि भाई एंट्री स्कोर सब कुछ नहीं होता है, असली परीक्षा तो ट्रेनिंग के बाद होती है, असली परीक्षा सुपरविजन के बाद होती है, एग्जिट एग्जाम होता है, वहां असली परीक्षा होती है, एग्जिट एग्जाम जो पास करेगा वही डॉक्टर बनेगा। ये सारी दलीलें दी गई। कुछ हद तक दलीलें साधनी है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम किसी तरह पूरी काबिलियत को नापने की क्षमता नहीं रखता। बाद में लोग मेहनत करते हैं, अपने आप को और बेहतर कर जाते हैं। लेकिन सवाल एक और है कि अगर न्यूनतम सीमा हटा ही दिया जाए तो मैसेज क्या जाता है, यानी कम से कम कितने नंबर होने चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप उसी को हटा देंगे तो मतलब क्या एग्जाम का? 0 परसेंटाइल को आदमी को क्वालिफाई करवाने का मतलब क्या है? जो माइनस में आ रहा है उसको सीट देने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ सीट भरनी है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में पूछी भी गई। कोर्ट ने भी पूछ लिया भाई कि 0 और नेगेटिव अंक वालों को एडमिशन दिया जाता है तो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ेगा क्या? सीट खाली रह जाए तो असर पड़ जाएगा। 0 नंबर वाले को या माइनस नंबर वाले को उठाकर आप वहां बैठा दें, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। अब जरूरत क्या है? जरूरत सीटें भरना है या जरूरत क्वालिटी मेंटेन करना है? और आम तौर पर आप सोचिए कि किसी को अगर 4 नंबर मिले, 800 में से 4 नंबर, यानी बेसिक कंपटीशन में उसका कोई लेवल था नहीं, बहुत पीछे होता लाइन में। हो सकता है आगे चलकर बहुत अच्छा कर ले, लेकिन 800 में से जो आदमी आज 4 नंबर स्कोर कर रहा है या जो व्यक्ति आज माइनस में है, वो आगे कितना इंप्रूव हो जाएगा, इस बारे में बहुत गणित की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बीच कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एडमिशन दिया है, डिग्री थोड़ी दी है, पास करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। बात सही है, लेकिन क्या यही नियम हर जगह लागू किया जा सकता है? क्या यूपीएससी में कह सकते हैं कि पहले अंदर आइए, बाद में देखेंगे ट्रेनिंग के बाद? वहां तो हम कह देते हैं कि भाई मेरिट से समझौता नहीं होगा क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, वहां पॉलिसी मेकिंग है। तो यहां बहस इसीलिए क्योंकि मामला मेडिकल का है और सीधा आपकी हमारी सेहत से, हमारी जान से जुड़ा हुआ है। तो सच के 2 पहलू हैं। एक सच ये कि सीटें खाली रहना नुकसानदेह है, तो दूसरा सच ये भी है कि मेडिकल प्रोफेशन में भरोसा बहुत बड़ी चीज है, काबिलियत बहुत बड़ी चीज है, प्रोफिशिएंसी बहुत बड़ी चीज है। अगर क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की गिरेगी तो भरोसा हिलेगा। मेडिकल में भरोसा असली पूंजी है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मानकों से समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन फैसला क्या आएगा इसी बात का इंतजार है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप बताइएगा जरूर कि मेडिकल की सीटें खाली रह जाएं वो बेहतर है, वो ज्यादा नुकसानदायक है, या उन खाली सीटों पर -4 स्कोर करने वाले लोगों को बैठा दिया जाए वो ज्यादा नुकसानदायक है।